can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. फुटबॉल ब्लडी हेल में स्वागत है। कोपा अमेरिका इज ऑन इन फुल फ्लो। यूरोज में यार क्या मैच था लास्ट नाइट। क्रूएल, मर्सीलेस, जैसे लुका मॉड्रिच ने कहा, वो इटली का 97 क्या 47 मिनट्स 40 सेकेंड्स लास्ट किक ऑफ द मैच। और क्या गोल था यार। इटली को टूर्नामेंट में 100% रखते हुए प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट राउंड, लेकिन क्रोएशिया को ऑलमोस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन कर दिया। ये क्रोएशिया का जो अच्छा एक गोल्डन जनरेशन था उनका, एक टीम मॉड्रिच, ब्रोजोविच, यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर हमने देखा है, ग्वार्डियोल जो सिटी में खेल रहा है अभी। क्या मैच था लेकिन लास्ट नाइट, लॉट ऑफ पैचेस इन बिटवीन। ऐसे लग रहा था कि दोनों टीम ऐसे एक स्टेलमेट है। जैसे हम एक मैनेस इन द मॉन्क के एपिसोड पे गया था कल मैं निधि भाई के साथ, वहाँ पे प्रोडिक्शन किया था कि मेरे ख्याल से एक 1-1 होगा। मुझे लगा कि दोनों दोनों टीम या बहुत सेफ खेलना चाहेगी स्टार्ट में और फिर बहुत एक साथ में अटैक करेगी तो दोनों बार नलीफाई हो जाएगा। लेकिन दोनों टीम्स के पास अच्छे चांसेस थे, स्पेशली जो बास्टोनी का सेव किया था, राइट, कि क्रोएशिया का कीपर ने। तो क्रोएशिया अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा बैक फुट पे था, बट फिर वो लोग भी सेकेंड हाफ ऑफ देयर फर्स्ट हाफ में गेम के अंदर आए, हैड फ्यू गुड अटैकिंग मूव्स। मॉडरिच यार बिग गेम प्लेयर, पेनल्टी मिस किया। डोनारुमा ने क्या सेव मारा, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी। पब्लिक बोल रही थी थोड़ी कि यार मॉडरिच का पेनल्टी टेम था, नहीं, आई थिंक इट वाज अ वेरी डिसेंट पेनल्टी, लेकिन डोनारुमा ने बराबर पढ़ लिया। वेरी गुड सेव। बट वही बोलते हैं ना, बिग गेम मेंटालिटी। वो सेव करने के बाद मॉडरिच डिडंट सल्क, स्टेड अराउंड द बॉक्स। वो प्लेयर का होता है गेम रीडिंग एबिलिटी। ही स्टेड अराउंड ओवर देयर, बॉल केम इनटू द बॉक्स, वेंट ऑफ। डोनारुमा ने अगेन ग्रेट सेव। अनलक्की के वापस वो इंस्टिंक्टिव सेव करके बाहर ही गिरा एंड मॉडरिच स्लॉटेड इट होम। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट लुक लाइक क्रोएशिया ने वापस जो वो वेल रिनाउंड है लास्ट कपल ऑफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, बड़ी टीमों को सताना, रेजोल्यूट डिफेंडिंग करना, अटैक पे खेलना, लग रहा था कि वापस ले लेंगे। बट लास्ट, जैसे अगेन रिपीटिंग मॉडरिच's वर्ड्स, फुटबॉल बहुत ही क्रूअल गेम है। एंड व्हाट अ विनर, व्हाट अ, आई वुड से विनर बिकॉज ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ विनर, बट क्या व्हाट गोल यार। क्या बॉल था और क्या गोल था, मतलब यू कुडंट, आई थिंक वो वापस से रिपीट करना चाहेगा वैसे शॉट 2 मिनट पे कभी कर नहीं पाएगा। एंड क्या ब्यूटीफुल गोल था यार। यूरोज इज रियली रियली बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट। हाँ, स्टार्ट के एक दो पहले 2-3 दिन में एक दो गेम्स थोड़े रगिड थे, स्टार्ट स्टॉप थे, टीम्स थोड़ा ट्राइंग टू प्ले नॉट टू लूज, बट फिर भी ईयर एंड देन मोस्ट मैचेस हैव सम एंटरटेनिंग स्पेल ऑफ फुटबॉल। तो क्रोएशिया लेकिन हैज़ नॉट बिन ऑफिशियली नॉकड आउट या एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, लेकिन ऑड्स बहुत कम है यार। क्योंकि देखो, आई थिंक जैसे हमने कहा कि हंगरी तो इज़ ऑलमोस्ट थ्रू, ऑस्ट्रिया नेदरलैंड्स में से भी वो 3 पॉइंट पे है। तो बिटवीन द ईदर ऑफ देम जो भी आज हारता है शुड स्टिल बी एबल टू मेक इट थ्रू। हाँ, चांसेस यहाँ पे यही है कि इंग्लैंड स्लोवेनिया को बड़े मार्जिन से हरा दे और डेनमार्क सर्बिया को हरा दे, तो वहाँ पे दोनों टीम थर्ड प्लेस पे फिनिश करेगी। बोथ विल बी ऑन लोअर पॉइंट्स देन क्रोएशिया। और फिर लास्ट ग्रुप में जहाँ पे जॉर्जिया है एंड चेक रिपब्लिक है, वहाँ पे भी अगर जो पोर्चुगल और भूल गया कौन सा टीम था पोर्चुगल और टर्की, सॉरी, अपना रिजल्ट ले ले हाथ में, तो देन क्रोएशिया जस्ट अबाउट फिनिशेस फोर्थ इन दैट थर्ड प्लेस कोएफिशिएंट, जहाँ पे जो 6 टीम थर्ड फिनिश करती है वहाँ से भी अभी जो 4 टॉप होती है वहाँ से दे कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। बट फॉर दैट स्लोवेनिया, सर्बिया, चेक रिपब्लिक और जॉर्जिया हैव टू लूज वेरी बैडली फॉर दैट टू हैपन। सॉरी अबाउट दैट। तो क्रोएशिया स्टिल हैव अ स्लिमर ऑफ होप, बट वेरी लाइकली कि आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा। आई थिंक मोस्टली दे विल बी नॉक्ड आउट। बट ठीक है यार, समटाइम्स द फुटबॉलिंग गॉड इफ दे टेक अवे समथिंग लाइक इन मैच लाइक येस्टरडे, शायद उनको कुछ रिटर्न में दे दे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द यूरोस। आज रात को भी क्रैकिंग फुटबॉल मैच है, मैंने कहा ऑस्ट्रिया वर्सेस नेदरलैंड्स। आई जस्ट थिंक कि क्वालिफिकेशन असाइड बहुत ही अच्छा गेम रहेगा फुटबॉल का। एंड there's also फ्रांस पोलैंड, पोलैंड pretty much ruled out, but अगर जो अपसेट कुछ हो गया वहाँ पे, even that could affect the dynamics for Croatia going ahead. So great matches tonight at 9:30 India time. Really looking forward to really looking forward to those matches. और स्पेन का विन जो अल्बानिया के ऊपर हुआ 1-0 नैरो विन, लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट 8 प्लेयर्स चेंज किए थे मैनेजर ने, राइट, दैट इंश्योर कि इंग्लैंड ने भी क्वालिफाई कर दिया नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आज 4 मैच है, अगर जो आप इंडिया में देख रहे हो, इंडिया टाइम बताता हूँ 9:30 को 2 मैच है जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, और 12:30 बजे सुबह के टाइम पे
इंग्लैंड स्लोवेनिया है और डेनमार्क सर्बिया है। इंग्लैंड ऑलमोस्ट थ्रू, तो क्या लगेगा आपको कि क्या गैरेथ साउथगेट चेंजेस करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन दिस मैच? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू incite some positive reaction from the players? Will he try to experiment finally? Goal scoring match देखेंगे. Obviously, Croatia will really hope that happens. Again, on the side note, like a lot of football to come up again tonight. Moving on from football in Europe to football in South America, Copa America, ठीक है। ब्राज़ील का मैच था आज सुबह एंड बाय एंड लार्ज बहुत नेगेटिव या अननेसेसरी ड्रामा हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस द न्यू मैनेजर हैज़ टेकन ओवर, ठीक है। क्रिटिसिज्म अबाउट एबिलिटी एक्सेट्रा, क्वेश्चनिंग नया स्क्वाड कि क्या मार्टिनेली जैसे प्लेयर, क्या राफिना जैसे प्लेयर आर द फ्यूचर ऑफ ब्राज़ील? डू दे हैव द सेम फ्लेयर जो पैशन था फ्रॉम द ग्रेट प्लेयर्स इन द पास्ट? रोनाल्डिनो apparently had called them out. राफिना came out and set stuff against रोनाल्डिनो। मतलब पूरा ये सब अननेसेसरी, मैं बोलता हूँ ना, डिस्ट्रैक्शन और ड्रामा था बिफोर अ बिग टूर्नामेंट व्हेन इट स्टार्ट्स। एंड दैट्स ऑल द, यू नो, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए आपको व्हेन ऑलरेडी देयर इज डाउट्स अबाउट योर प्लेयर्स, मैनेजर, स्ट्रक्चर। देखो कैसमीरो को नहीं लिया है यहाँ पे। Casemiro is not in this squad, who's been part of this interregional squad. Arguably, as a United fan, I can say, शायद I understand क्योंकि you want to look at the future. Plus, he's not had a very good season, and you have a good player like in Paqueta, Guimaraes, जो ये अपना रोल कर सकते हैं, निभा सकते हैं, right? Neymar obviously has not been there, injured last year when he joined Saudi Arabia. Full fitness नहीं है तो उसको भी नहीं लिया है. Questions were around over there, and from what we saw in the match, यू कैन से वापस शायद वो कंटेस्टेड गोल था कि वार शायद रूल आउट नहीं करे ऑफ साइड। मार्किनोस वर ऑब्वियसली बी राइटली अपसेट, बट यू नो दोज आर द रूल्स, दैट्स हाउ इट इज़। हमने ऑलरेडी देखा यूरोज में भी कि जो रूल्स है वो रूल्स है। रेफरिंग डिसीजंस वर लिटिल बिट ऑफ, बट वो क्या बोलते हैं कि एंड ऑफ द डे हम यूनाइटेड के बारे में बहुत बोलते थे कि यार पेनल्टीज नहीं मिले स्टार्ट ऑफ द सीजन, इसलिए हमने लास्ट फिनिश किया, इंजरीज हो गए। बट जिस मैच में आपके प्लेयर्स फुल है, विनीशियस जूनियर ब्लैंड था, राफिनिया ने ज़्यादा कुछ अटैकिंग इंटेंट दिया नहीं, लेकिन हाँ सेट पीसेस पे तो वो अच्छा अपना उसका नूस था वहाँ पे। रॉड्रिगो के बारे में आई सेड अगेन, नॉट टू बैड, दे कुड हैव वन, दे शुड हैव वन ब्राज़ील मेरे ख्याल से, लेकिन नहीं किया। एंड अगेन दिस इज पाइल्स ऑन प्रेशर फॉर देम टू गो अहेड, यू नो, ग्रुप पे एक सेकंड फिनिश करेंगे, कैसे होगा? एंड इट जस्ट ब्रिंग्स आउट टू शो कि करंटली वेयर थिंग्स आर स्टैंडिंग ब्राज़ील में, एवरीथिंग इज़ नॉट वेल। एंड प्लेयर्स तो है उनके पास ऑन द बेंच, लाइक आई सेड, ऑन द बेंच यू स्टिल हैव गैब्रियल मिगालेस जो सेंटर बैक था। आर्सेनल हैज ब्रेक थ्रू सीजन फॉर आर्सेनल। एंड्रिक जो यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर है, एंड्रिक हैड कम ऑन फॉर विनीशियस जूनियर, ठीक है। मार्टिनेली ने नहीं खेला, मार्टिनेली केम ऑन बट फॉर अल्बर्ट टू लेसर टाइम टू डू एनीथिंग रेलिवेंट। तो दिस टीम हैज़ इनफ पोटेंशियल यू कैन से, बट द डाउट्स दैट पीपल आर सेइंग कि क्या ये ब्राज़ील टीम के पास वो है कि वो बता सके कि टूर्नामेंट जीत सके एंड दे कैन लिव अप टू देयर पास्ट ग्लोरीफुल डेज एंड प्लेयर्स। लॉट रिमेन्स टू बी सीन, बट इतना नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। आई नो अर्जेंटीना इज इन अ बेटर शेप इन टर्म्स ऑफ द बिग टू टीम्स जैसे कहलाते हैं, एंड बेटर ओवरऑल राउंडेड स्क्वाड, but I believe that the Brazilian side has enough promise, and let's see where the Copa goes. Rounding off this episode with रूट वैन निस्टेरा का अपॉइंटमेंट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड पोटेंशियली होने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से लाइक आई सेड, आई थिंक इज़ वन ऑफ द फ्यूचर कंसिडरेशन वंस, क्योंकि वैन निस्टेरॉय ने कोच के हिसाब से डिसेंट जॉब किया पीएसवी में जब भी बिफोर ही स्टेप डाउन, क्योंकि लैक सपोर्ट नहीं मिला उसको। ही इज़ बिन पार्ट ऑफ द यूथ सेटअप एट पीएसवी ऑल्सो एज अ कोच, एंड ही स्टार्टेड ऑफ एज अ प्लेयर ओवर देयर। तो वहाँ पे यू नो ही इज़ अ काइंड ऑफ गाय हू इज ग्राउंडेड एंड इन्वॉल्व फ्रॉम डे वन एट द क्लब, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी ही हैज़ हैड अ ग्रेट सक्सेसफुल करियर, एवरीबडी नोज अबाउट इट, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा गोल स्कोरर था, एंड कमिंग टू दैट आई थिंक हैविंग समवन लाइक हिम, ऑब्वियसली ये टीम में जहाँ पे यू हैव प्रॉमिसिंग प्लेयर्स लाइक हॉयलैंड, रैशफोर्ड रहता है टू फाइनली फिनिश रैशफोर्ड ऑफ एट द एज ऑफ 26-27 वेर इट शुड बी द फिनिश प्रोडक्ट। कोच प्लेयर्स लाइक अमाद, गेट मोर आउट ऑफ देम, ठीक है। गर्नाचो, आई बिलीव कि वैन निस्टेरॉय एज अ काइंड ऑफ मॉडल यू कैन हैव। एक डच प्लेयर है तो वो डिसिप्लिन होगा 100%, एंड ही इज डिसिप्लिन, he'll have a certain style he'll want to go, and I think वो टेना को कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा। एंड एज द बैकअप आई थिंक इनियोस विल बी ओके टू गो अहेड विद दिस, क्योंकि अगर जो उनको लगता है कि टेनाग इज़ नॉट द मैन फॉर देम इन दिसंबर, एंड मुझे ये बात नहीं करना है, लेकिन आई थिंक हैविंग अ वैन निस्टेरॉय इन द सेटअप टू स्टेप अप ओवर देयर एज अ केयरटेकर मैनेजर इज अ पॉसिबिलिटी। बट वहाँ पे आप बोलोगे कि वैन निस्टेरॉय आएगा तो कौन निकलेगा? स्टीव मैकलारन इज ऑलरेडी देयर। आई वुड आइडली से स्टीव मैकलारन कैन बी अ गुड केयरटेकर मैनेजर टू, अगर जो वो टेनाग को निकालता है, बट वेरी लाइकली इन दैट द वर्स्ट केस सिनेरियो आई थिंक ही वुड ऑल्सो लीव। तो द लॉट टू थिंक अबाउट ओवर देयर कि कैसे सेटअप में फिक्स होगा। बट अगेन वैन निस्टेरॉय एज अ पर्सन एंड अ पर्सोना, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, व्हाट ही इज ऑलरेडी शोड एज अ कोच। उसके पास एक बर्नली का ऑप्शन है जहाँ पे बर्नली ट्राइंग टू रिवाइटलाइज द प्ले दे लाइक फुटबॉल अंडर कंपनी। दे केम अप लास्ट सीजन, कंपनी वाजंट एबल टू कीप देम अप क्योंकि वो सारा फुटबॉल सस्टेनेबल नहीं था विद द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स।
I think trying to go with Van Nistelrooy, trying to set up the same similar style Burnley ka. The project will have some exciting merits for it, but I think coming to United might be that excitement that Van Nistelrooy needs to be part of the United setup. I think it's a lot for him to gain to play with the setup players. Europa League hai, young players hai who will need him. Ten Hag could trust him. And again, like I said, Dutch combination hai. McLaren again, who's been with Ten Hag, who's already been in enough of Dutch football, right? I think this could end up being a good thing for United. And लग रहा है कि होने वाला है तो something I'm excited about finally regarding possible transfer moves because whatever we've been seeing in terms of players or जो भी I've been very annoyed and frustrated. I hope the Van Nistelrooy thing works out. I think it's a really good thing for the club and could be a good thing for young players and would take us in the right direction at least Ineos को जैसे नए अच्छे person लाने in all over the club including coaching positions. This would be a good switch up over there. And again, because people keep asking me transfers के बारे में, I don't want to talk too much about again Branthwaite and too much about Xerxes क्योंकि यहाँ पे है वहाँ पे है. Don't buy this media hype and new article every day. कुछ change नहीं हुआ है from logically if you read it on Twitter. There's no new development, no new update really. वही न्यूज़ को रिसाइकल करते जा रहा है. So let's wait on official news. ओलिसे के बारे में यही बोलना चाहूँगा. People ask me why don't you speak about ओलिसे. मुझे लगा ओलिसे एक बहुत टैलेंटेड है बंदा. इंजरी प्रोन रहा है पैलेस के लिए ओवर द लास्ट 2 सीजन्स. ठीक है. Unlucky, we still young, can definitely turn his career around. Palace not miss Zaha at all last season when they played with Eze and him. मेरे लिए एक ही डाउट है कि आई फील गोइंग एट 60 million फॉर अ गाय who's not played too much, slightly injury prone, पोटेंशियल प्रेशर सिचुएशन में उसको नहीं देखा है कि वो प्रेशर में खेल पाएगा कि नहीं एट यूनाइटेड. आई एम ओके टू लेट हिम गो इन द लॉन्ग रन. इन हाइंडसाइट इट कुड बी लाइक अरे इतना अच्छा प्लेयर था 50 million में था निकल गया. बट आई कीप रिपीटिंग दिस गाइस यूनाइटेड के पास इतना पैसा नहीं है. वी हैव टू मेक दिस 150 million ट्रांसफर मनी वैल्यू काउंट फॉर एवरी रुपी फॉर एवरी पाउंड. ठीक है. प्लेयर्स जो बाहर जाएंगे उनको कंसिडरेशन करते हुए उनको बेचने के बाद वी हैव टू मेक श्योर कि वी गेट द राइट 4 players in the mix. Center back, left back, center midfielder and striker, at least that's how we have to look at it. Can't definitely not go for Olise. हाँ, we are not fully loaded on the wings, but Ahmad is there, Garnacho is there, Rashford is there. So शायद Greenwood के बारे में is the most potential promising news I can tell you कि Greenwood definitely leaving the club and United definitely want 30 million जितना. I think that'll be a good of profitability wise and player offloading wise. वहाँ पे then we can consider getting in a winger and consider at that point. But till then I think let's look at center back pairing. Let's look at what happens over there and let's worry a little less about Olise. Could be a good player wherever he goes, but I'm okay if he doesn't come to United. It's not the biggest loss in the world. Anyway, thank you so much for tuning into this episode. I will see you tomorrow. Let's see आज क्या होता है आज के गेम में. Netherlands, Austria, and between England, obviously. Can Southgate do something new? Will Austria, Netherlands be the match of the tournament attacking wise? We'll know tomorrow. Cheers.